नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाई प्रॉफिट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का बेस्ट इंडिकेटर से ट्रेड करना सीखेंगे। ट्रेडिंग व्यू का ये बहुत ही प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है और इसको प्रॉपर यूज करने पर 90% के आसपास इसका सक्सेस रेट मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो हाई प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे थे उससे बेटर आपको ये स्ट्रैटेजी लगेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर जो मैंने इंडिकेटर्स यूज किया है, पहले हम ये ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स का सेटिंग देखते हैं। यहाँ पर हमें दो इंडिकेटर्स यूज करना है। पहला है EMA है 50 EMA। आप यहाँ इनपुट पर देख सकते हैं 50 EMA। हमें एक 50 EMA रखना है, ये हो गया, और एक रखना है हमें यहाँ कस्टम MACD। तो इसको कैसे लगाना है मैं यहाँ इसको डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर्स पर जाने के बाद आप MACD, बस आपको MACD लिखना है। यहाँ पर ये आ जाएगा MACD कस्टम इंडिकेटर। देखिए ये 63,000 से प्लस यानी 63,000 से ज़्यादा लोगों ने यूज किया है। आप ट्रेडिंग व्यू में सारे इंडिकेटर्स देखेंगे तो आपको ये सबसे ज़्यादा यूज किया हुआ इंडिकेटर लगेगा। तो इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज होता है तो उसमें कुछ होता है, इसलिए वो ज़्यादा यूज होता है, ये हमें समझना है। ये हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट का रखना है। ये MACD जो कस्टम है ये बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, कुछ सेटिंग चेंज नहीं करना है। आज मैं इसका आपको सीक्रेट बताऊंगा, बाई हमें कैसे करना है और सेल कैसे करना है। पहले हम बाई सिग्नल का कंडीशंस देखते हैं। बाई सिग्नल के लिए हमें कौन कौन से कंडीशंस यूज करना है, अपनाना है। तो पहला कंडीशन है ये MACD होगा, ये 0 के ऊपर जब जाएगा आपको यहाँ पर ये ग्रीन डॉट दिख जाएगा। ग्रीन यानी ये बाई का सिग्नल देगा। लेकिन ये बाई का सिग्नल देते ही हम सारे में बाई और सेल सिग्नल नहीं लेंगे। इंडिकेटर सारे काम करते हैं, सारे अपने जगह बहुत ही काम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ सिग्नल देता है वहीं वहीं सिग्नल लेते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बींग है, लेकिन ये इंडिकेटर ह्यूमन बींग नहीं है। इनको जो कोडिंग देता है उसके हिसाब से जहाँ वो मीट करता है ये सिग्नल दे देता है, लेकिन हमें फ़िल्टर करना है। आज हम ये फ़िल्टर करने का ट्रिक्स सीखेंगे। आपको एक मैं सीक्रेट बताता हूँ। देखिए यूट्यूब में दो तरह के लोग वीडियोज़ बनाते हैं। 99% से ज़्यादा लोग दूसरों का देखकर बनाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। आपको मैं जैसा आज सेटिंग बताऊँगा या फिल्टरेशन बताऊँगा, ऐसा आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं सिखाया है। देखिए ये इसने बाई दे दिया, ठीक है, अब हम बाई के लिए रेडी होते हैं। देखते हैं हमारा कंडीशन बाई का नहीं है कि नहीं। पहला कंडीशन, दो चीज़ हम देखेंगे। पहला तो ये देखेंगे हर जगह हम सिग्नल नहीं लेंगे MACD को, और दूसरा देखेंगे EMA, देखेंगे 50 EMA का। तो पहला देखेंगे हम ये MACD का। MACD जल्दी जल्दी सिग्नल देगा, वहाँ आपको नहीं लेना है। देखिए यहाँ सेल दिया, बाई दिया, सेल दिया, ये सिग्नल नहीं लेना है। जब भी ये MACD नीचे कुछ बार्स होते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ बार्स दिखेंगे। जब भी नीचे कुछ बार्स होते हैं उसके बाद जीरो लाइन को क्रॉस करता है तो ये आपको ग्रीन सिग्नल देता है। बस वैसा सिग्नल को हम पिक करना है, वैसा सिग्नल पर हमें ऊपर फिल्टर करके ट्रेड लेना है। मिनिमम आपको ये 8-10 बार्स नीचे होना चाहिए। यहाँ देखिए वैसा नहीं था, कन्फ्यूजन टाइप का था, जीरो लाइन पर थे सारे, लेकिन यहाँ क्या था, क्लियर नीचे बार्स थे, उसके बाद इसने जीरो लाइन को क्रॉस किया है, इसका सिग्नल हो गया, सही है। अब ऊपर देखना है आपको, EMA में देखना है। EMA का कंडीशन क्या होगा, जहाँ ये जीरो लाइन क्रॉस करेगा, इस कैंडल ने क्रॉस किया है, इसने सिग्नल दे दिया। अब आपको सीक्रेट ये देखना है, दूसरा फिल्टरेशन का क्या है, ये मार्केट 50 EMA से ऊपर होना चाहिए, और ऊपर होकर भी, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ऊपर होकर भी कैसा होना चाहिए, ये EMA ऊपर, ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। लेकिन ये
क्या होना चाहिए, ये ओपनिंग ऊपर होकर नीचे आना चाहिए, 50 EMA से लेग रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। देखिए इसने नीचे टच नहीं किया है। अगर ये एवरेज पैटर्न इतना ही बड़ा पैटर्न होता, ये भी टच कर देता तो भी ठीक था। यहाँ 2 में 1 में भी टच नहीं किया है, तो ये हमारा सिग्नल नहीं था, ये हमने फिल्टर कर दिया। दूसरा आपको यहाँ पर सिग्नल मिला है, देखिए यहाँ पर नीचे कुछ बार्स थे, 8-10 बार्स थे, उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिला है। अब आप ऊपर देखेंगे 50 EMA में, ये परसों का सिग्नल है, फ्राइडे को, आज संडे है, फ्राइडे को मार्केट यहाँ क्लोज्ड है। आप देखिएगा NZD USD 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग का आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, 1 आवर तक ये बेस्ट काम करेगा, उससे ज़्यादा बेस्ट ये 15 और 5 पर करेगा। यहाँ पर देखिए इसने सिग्नल दिया, सिग्नल देते ही आपको ऊपर देखना है हमारा दूसरा कंडीशन मीट है कि नहीं। हमें क्या चाहिए, कैंडल ऊपर होना है, 50 EMA के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग होना है, ठीक है। और वहाँ पर और एक कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मार्केट ऊपर क्लोज होकर नीचे तक आना है, 50 EMA के नीचे से या 50 EMA को टच करके फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग होना है। यानी इसने 50 EMA में ने भी रिजेक्ट कर दिया, मार्केट ऊपर जाएगा बोला, MACD ने भी हमें ये यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा बोलकर ग्रीन सिग्नल दिया, और ऊपर हमें EMA ने भी हमें यहाँ पर क्या दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, यानी ये बाई का सिग्नल दिया। उसमें भी तीसरा देखिए यहाँ पर बुलिश एंगलफिन बना है, यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन मिले थे। हम सिर्फ एक कन्फर्मेशन पर ट्रेड करते हैं, इसलिए हमें लॉस होता है। यहाँ पर 3 कन्फर्मेशंस मिले थे, जिसके कारण मार्केट ऐसा इस तरह शार्प ऊपर गया। 1:2 का टारगेट रख सकते हैं, ये बेस्ट सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना है, लेकिन हमें बुलिश एंगलफिन नहीं चाहिए। हमारा यहाँ जो मैंने आपको कंडीशन बताया था, बस यहाँ नीचे आके टच करके ऊपर जाकर क्लोजिंग होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, नीचे यहाँ पर हमें ये सिग्नल देना चाहिए ग्रीन का, और यहाँ पर 8-10 बार्स के बाद इंटरवल टाइम में ये हमें सिग्नल चाहिए, बिल्कुल है। अब यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल था, यहाँ पर इसने नीचे टच नहीं किया था, और यहाँ पर ये हमारा कंडीशंस भी मीट नहीं था, नीचे 8-10 बार्स इस तरह क्लियर बार्स नहीं थे, तो ये सिग्नल नहीं था। देखिए आपने एक ही सिग्नल देखा, ये देखते ही आप बैक टेस्ट करना या ट्रेड करना मत शुरू कीजिए। यहाँ पर और भी जैसे सिग्नल्स बनते जाएंगे वैसा मैं आपको सीक्रेट बताते जाऊँगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही पैटर्न हमें ट्रेड के लिए नहीं मिलता है, दूसरे भी पैटर्न्स मिलते हैं, तो उन पैटर्न्स को हमें कैसे फिल्टर करना है। ये देखिए ये 15 मिनट्स में हुआ, ये परसों का सिग्नल मैं यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ। परसों का सिग्नल 5 मिनट्स पर भी कर सकते हैं, आपको सीक्रेट बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, ये तो था ही नहीं, ऊपर देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार्स के बाद ही दे दिया था, नीचे बार्स नहीं थे। अब यहाँ दिया था, ये नीचे रहेगा। अब देखिए जल्दी सिग्नल देखने के लिए क्या करना है, अगर ये नीचे दे रहा है या ऊपर दे रहा है ग्रीन, तो ऊपर देखिए मत, क्योंकि ये नीचे दे रहा है, ये जीरो लाइन से ज़्यादा नीचे दे रहा है, तो ये 50 EMA के नीचे होगा। जीरो लाइन से ज़्यादा ऊपर दिया है, तो ये 50 EMA के ऊपर होगा। तो आपको क्या करना है, ये जीरो लाइन के पास में ये डॉट देखना है, जीरो लाइन में थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, जहाँ पर डॉट मिला है उसको ही ऊपर आप सिग्नल देखेंगे तो आपका टाइम सेव होगा। यहाँ पर ये नीचे था, यहाँ ऊपर नहीं था, ये देखिए ये सही था। देखिए जीरो लाइन पर बना है, कुछ बार्स नीचे थे, परफेक्ट है। अब इस पर आप यहाँ पर देखिए, ये मैं कर्सर का वर्टिकल लाइन रखा है, तो आप देखिए यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर था, यहाँ नीचे आकर रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोजिंग हुआ था, ये सिग्नल था, लेकिन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, हमें एवरेज कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा था, दे दिया इसने 1:1.52 का टारगेट दे दिया, लेकिन हमें वैसा सिग्नल नहीं लेना है, क्योंकि हमारा एसएल ज़्यादा होगा तो हमारा टारगेट मीट करने में टाइम लगेगा, टारगेट पहुँचते पहुँचते मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए बड़ा कैंडल पर हमें ट्रेड नहीं करना है, ये फिल्टर करना है। तो 5 मिनट्स पर जहाँ पर यहाँ पर बना है, आप देखिए इसके पास देखना है आपको, यहाँ पर बना है तो यहाँ ऊपर देखिए, पहले देखिए नीचे कंफर्म कीजिए 8-10 बार थे कि नहीं, बिल्कुल थे, क्लियर थे, दिख रहे थे, कंफ्यूजन वाला नहीं था, नीचे बार्स थे, यहाँ पर सिग्नल मिला, ठीक है, ये कंफर्म हमें दे दिया, MACD ने हमें यहाँ पर दे दिया ये बाई सिग्नल। अब ऊपर देखना है, ठीक इसके ऊपर वर्टिकल लाइन देखिए कर्सर को, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल देखिए ओपन इसके ऊपर हुआ और क्लोजिंग भी ऊपर हुआ, लेकिन ये लो क्या किया, 50 EMA को
टेस्ट करके ऊपर जाकर रिजेक्ट होकर क्लोज किया। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन पर हमारा बाई सिग्नल होता। अगर ये टच नहीं करता तो इससे प्रीवियस कैंडल ने टच किया था, ये एवरेज होता है तो प्रीवियस कैंडल टच करता है तो भी ठीक है, बड़ा होता है तो फिर वो काम नहीं करेगा, लेकिन बेस्ट रिजल्ट इसी ने टच करता है तो ज़्यादा काम करेगा। ये देखिए 5 मिनट्स पर भी हम इस तरह से सिग्नल ले सकते हैं, आप बाकी टाइम फ्रेम पर भी ले सकते हैं। देखिए 4 आवर पर कल कितना बढ़िया सिग्नल बना था, इतना कम एसएल था। ये कैंडल को देखिए, ये 4 आवर का कैंडल है, इसको देखिए, नीचे देखिए 8-10 बार्स क्लियर नीचे डाउन ट्रेंड में बार्स थे, इसके बार्स के बाद आपको ये जीरो का लाइन के ऊपर गया। ये एमएसीडी जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला नॉर्मल एमएसीडी है, कुछ नहीं है। यहाँ पर इसका सेटिंग देखिए 12-16-9, ये मैं अपना 15 इयर्स का फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नॉर्मल एमएसीडी है, बस हमें क्या करेगा, ये जीरो लाइन को क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ पर ये डॉट दे रहा है, कस्टम हो गया। ये बहुत हमें फ़ायदा क्या देता है, देखिए ये जीरो लाइन को क्रॉस किया है कि नहीं, आपको ये बड़ा कर देखना पड़ेगा, यहाँ क्रॉस किया है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन ये दे देता है तो हमें क्या हुआ, ये जीरो लाइन से ऊपर चला गया है। मार्केट नीचे था, क्रॉस किया जीरो लाइन को और ऊपर चला गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, पहला कन्फर्मेशन हमें मिल गया, बाई सिग्नल दे दिया। अब ऊपर देखना है, यहाँ पर देखना है। देखिए कैंडल ओपन और क्लोजिंग ऊपर हुआ 50 EMA के, लेकिन ओपन तो ऊपर हुआ लेकिन ये नीचे तक आया। नीचे तक आने के बाद ये 50 EMA से शार्प रिजेक्ट होके ऊपर क्लोजिंग हुआ और यहाँ पर भी आपको सिग्नल मिला है। तो देखिए उसके बाद का कैंडल यहाँ पर एवरेज इतने सारे कैंडल्स में देखिए सबसे बड़ा कैंडल बना, क्योंकि यहाँ हमारा एसएल बहुत इसके लो के जस्ट 50 EMA के नीचे भी आ जाता है। एसएल 50 EMA के नीचे आता है तो वो डबल प्रोटेक्ट करता है। 50 EMA से नीचे जल्दी मार्केट नहीं आता है, देखिए आता है तो भी देखिए टच करके चला जाता है, टच करके चला जाता है। यहाँ पर भी ये यहाँ नीचे आया, यहाँ का एसएल होगा तो यहाँ इसके बाद का दूसरा कैंडल भी रेड बनता तो भी ये टच करके चला जाता है। एक तो इसका प्रोटेक्शन हुआ, दूसरा क्या किया, ये सपोर्ट भी था, ये नीचे आके इससे सपोर्ट लिया है, रिजेक्ट हुआ है कैंडल। जब भी लेग आपको बड़ा मिलता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, यहाँ लेग बड़ा था, सपोर्ट का काम किया। तो उसी तरह यहाँ पर हमें बेस्ट एसएल देखिए कितना कम था, 1:2 टारगेट तुरंत हमें मिल गया। तो ऐसा सिग्नल पर हमें ट्रेड करना है। सेल का सिग्नल भी देख सकते हैं आप, 1 डे टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कम टाइम फ्रेम पर आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर देखिए ये ऊपर जो डॉट्स है इसको देखना ही नहीं है बाई सेल सिग्नल, हमें इसके पास चाहिए। यहाँ था, ये सही था, नीचे बार्स थे, ऊपर इसने सिग्नल दिया, लेकिन ये क्या था, ये ऊपर था, मूविंग एवरेज से रिजेक्ट नहीं था। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल सिग्नल, देखिए कितना बढ़िया बेस्ट सेल सिग्नल है। इस कैंडल को देखिए, यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, और पहले इस कैंडल पर मैं नीचे रखता हूँ कर्सर, देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल मिला था, कुछ बार्स ऊपर थे, 8-10 नहीं, इसके बाद हमें यहाँ पर सिग्नल मिला, बहुत बार्स ऊपर थे, हमें 8-10 चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस कैंडल को देखिए, शूटिंग स्टार जैसा कैंडल था, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देता है। इस कैंडल पर मैं यहाँ इसको वर्टिकल लाइन को हटा देता हूँ, देखिए इस कैंडल को आप देखिए, शूटिंग स्टार जैसा भी है, और यहाँ ओपन हुआ था, ये यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इतना ऊपर गया, 50 EMA से शार्प रिजेक्ट होकर नीचे आके क्लोजिंग दिया, और सेम टाइम पर उसी कैंडल पर हमें यहाँ पर रेड सिग्नल, डाउन का सेल का सिग्नल मिला। ये सेल सिग्नल का कंडीशन है, और सेल सिग्नल मिला तो हमारा एसएल क्या होगा, इससे जस्ट ऊपर यहाँ का होगा, या एक कैंडल उससे और ऊपर का आप एसएल रखेंगे तो यहाँ का रख सकते हैं। टारगेट 1:2 का टारगेट दे दिया, ये बहुत ही बेस्ट। लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड नहीं करना है, 5 मिनट्स 15 मिनट्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, 30 मिनट्स और 1 आवर पर भी आप ट्रेड, सिलेक्टेड ट्रेड ले सकते हैं। परफेक्ट इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा गजब का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।